अष्टावक्र गीता। राजा जनक व ऋषि अष्टावक्र के बीच हुआ संवाद है, जिसमें अष्टावक्र राजा जनक को अद्वैत वेदांत का ज्ञान प्रदान करते हैं। प्रथम प्रकरण। राजा जनक ने ज्ञान प्राप्ति व मुक्ति के लिए अष्टावक्र जी से पूछा कि हे प्रभु, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, व वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। तब अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान त्याग दे और क्षमा, दया, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। तू ना पृथ्वी है, ना जल है, ना अग्नि है, ना वायु है, ना आकाश ही है। तू तो मुक्ति के लिए अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य रूप ही समझ। हे राजन, जब तुम इस देह से आत्मा को अलग विचार करके और अपनी आत्मा में मन को स्थिर करके स्थिर हो जाओगे तो तुम सुख और शांति को प्राप्त करोगे। हे जनक, तुम ब्राह्मण आदि जातियों वाले नहीं हो, ना तुम वर्ण आश्रम आदि धर्मों वाले हो, ना तुम नेत्र आदि इंद्रिय का विषय हो, किंतु तुम इन सब के साक्षी व असंग हो। तुम आकार से रहित हो और संपूर्ण विश्व के साक्षी हो। ऐसा अपने को जान करके सुखी हो जाओ। धर्म और अधर्म, सुख और दुख, ये सब मन के धर्म हैं। ये तेरे लिए नहीं है। तू ना करता है ना भोगता, तू तो सदा मुक्त ही है। हे राजन, तू एक सबका दृष्टा है, सदा मुक्त ही है। तेरा बंधन तो यही है कि तू स्वयं को छोड़कर दूसरे को दृष्टा समझता है। हे जनक, मैं करता हूं, ऐसे अहंकार से मुक्त होकर मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जा। मैं एक अति शुद्ध बुद्ध रूप हूं। ऐसी निश्चय रूपी अग्नि से अपने अज्ञान रूपी वन को जलाकर तू शोक रहित हो जा और सुखी हो जा। जिसमें यह संसार रस्सी में सर्प के समान भाषित होता है, वही आनंद, परम आनंद का बोध है। अतः तू सुखपूर्वक विचरण कर। स्वयं को मुक्त मानने वाला मुक्त ही है और स्वयं को बंधा हुआ मानने वाला बद्ध ही है। यह सत्य ही है कि जैसी मति होती है वैसी ही गति होती है। आत्मा साक्षी, व्यापक, पूर्ण, एक, मुक्त, चैतन्य रूप, क्रिया रहित, संग रहित, इच्छा रहित,
और शांत है। केवल भ्रम के कारण संसार ऐसा दिखाई देता है। हे जनक, मैं आभास हूँ, मैं अहंकार हूँ, जो बाहर के पदार्थों में ममता हो रही है कि यह मेरा शरीर है, और अंतःकरण के जो दुख सुख आदि हैं उनमें जो तुझको अहम भावना हो रही है उसका त्याग करके आत्मा को अकर्ता, असंग, ज्ञान स्वरूप, अद्वैत और व्यापक निश्चय करो। हे पुत्र, तू देह के अभिमान रूपी बंधन से बहुत काल से बंधा हुआ है। अब तू आत्मज्ञान की तलवार से उस बंधन को काटकर मैं ज्ञान रूप हूँ, नित्य मुक्त हूँ, ऐसा निश्चय करके सुखी हो जा। तू संग रहित है, क्रिया रहित है, स्वयं प्रकाश रूप है, निर्दोष है। तेरा बंधन यही है कि तू मुक्त होने के लिए प्रयत्न कर रहा है, जबकि तू सदा मुक्त ही है। यह संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया हुआ है। यथार्थ में तू चैतन्य स्वरूप है, इसलिए विपरीत चित्तवृत्ति को प्राप्त मत हो। तू अपेक्षा रहित है, विकार रहित है, आत्मनिर्भर है, शांति और मुक्ति का स्थान है। अगाध चैतन्य बुद्धि रूप है, अतः चैतन्य मात्र में निष्ठा वाला हो। हे राजन, तू साकार को मिथ्या जान, निराकार को निश्चल व नित्य जान। इस यथार्थ उपदेश से संसार में पुनः उत्पत्ति नहीं होती है। जिस तरह दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब है, जो दर्पण के अंदर भी है और बाहर भी, उसी तरह परमात्मा इस शरीर के भीतर भी है और बाहर भी। जिस प्रकार आकाश घड़े के भीतर भी है और बाहर भी, वैसे ही ब्रह्म नित्य और निरंतर सब भूतों में स्थित है। प्रकरण 2। राजा जनक कहते हैं, मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध रूप हूँ, प्रकृति से परे हूँ। आश्चर्य है कि मैं इतने काल तक मोह द्वारा ठगा गया। राजा जनक अपना सारा अनुभव जो वो महसूस कर रहे हैं, अष्टावक्र जी की बात को सुनकर उसको वो अपने शब्दों में बता रहे हैं। जैसे मैं इस देह को प्रकाशित करता हूँ, वैसे ही संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। जिस तरह तरंग और फेन जल से अलग नहीं है, वैसे ही विश्व आत्मा से अलग नहीं है। जैसे विचार करने से कपड़ा तंतु मात्र ही होता है, वैसे ही विचार करने पर यह संसार आत्मा मात्र ही प्रतीत होता है। जैसे गन्ने के रस से बनी हुई शक्कर गन्ने के रस में व्याप्त है, वैसे ही मुझसे बना हुआ संसार मुझ में ही व्याप्त है। आत्मा के अज्ञान से
संसार भाषित होता है, परंतु आत्मा का ज्ञान होने पर संसार भाषित नहीं होता। जैसे कि रस्सी में अज्ञान के कारण सिर्फ सर्प ही भाषित होता है, परंतु रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प का भय समाप्त हो जाता है। प्रकाश मेरा निज रूप है, मैं उससे अलग नहीं हूं। जब संसार प्रकाशित होता है तब वह मेरे प्रकाश से ही प्रकाशित होता है। आश्चर्य है कि कल्पित संसार अज्ञान से मुझ में ऐसा भाषित होता है जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प, सूर्य की किरणों में जल भाषित होता है। मुझसे उत्पन्न हुआ यह संसार मुझ में ही विलीन हो जाता है, जैसे मिट्टी में घड़ा, जल में लहर और सोने में आभूषण। ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत जगत के नाश होने पर भी मेरा नाश नहीं होता है। मैं नित्य हूं, मुझ में विकार नहीं है। मुझे बार बार नमस्कार है। मैं आश्चर्य में हूं, मुझे नमस्कार है। मैं शरीर होते हुए भी बिना शरीर वाला हूं। ना मैं कहीं जाता हूं, ना कहीं आता हूं, और संसार को व्याप्त करके स्थित हूं। इस संसार में मेरे जैसा चतुर कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बिना ही मैं इस विश्व को सदा धारण किए रहता हूं। मुझे नमस्कार है, नमस्कार है। मेरा कुछ भी नहीं है या मेरा सब कुछ है, जो वाणी और मन का विषय है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों वास्तव में नहीं है, परंतु अज्ञान से ही भाषित होते हैं। वही मैं निरंजन रूप हूं। आश्चर्य है कि दुख का आधार द्वैत है, उसकी दवाई कोई और है। यह सब दृश्य झूठ है, मिथ्या है। मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूं। मैं बोध रूप हूं, किंतु मेरे द्वारा अज्ञान से उपाधि की कल्पना की गई है। इस प्रकार नित्य विचार करते हुए मेरी स्थिति निर्विकल्प है। आश्चर्य है, मुझ में स्थित हुआ जगत वास्तव में मुझ में स्थित नहीं है। इसलिए न मेरा बंधन है और ना मोक्ष। शरीर रहित यह जगत कुछ भी नहीं है। यह शरीर स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष व भय निसंदेह कल्पना मात्र हैं। उनसे मुझ चैतन्य का क्या प्रयोजन है? आश्चर्य है, इतने जीवों के बीच में भी मैं अकेला ही हूं, तो मैं किससे मोह करूं? ना मैं यह शरीर हूं, ना यह शरीर ही मेरा है। मैं एकमात्र चैतन्य हूं। मेरी
जीने की इच्छा ही मेरा बंधन था। आश्चर्य है, समुद्र रूप मुझ में अनेक इच्छा रूपी लहरें उठती हैं, आपस से ही मुझी में लीन हो जाती हैं। आश्चर्य है, समुद्र रूप मुझ में अनेक इच्छा रूपी लहरें उठती हैं, आपस में लड़ती हैं, खेलती हैं और फिर स्वभाव से ही मुझी में लीन हो जाती हैं। अद्वैत अविनाशी आत्मा को यथार्थतः जान करके आत्मज्ञानी धीर को धन संग्रह में प्रीति कैसे हो सकती है। आश्चर्य है, आत्मा के अज्ञान से विषय का भ्रम होने पर वैसी ही प्रीति होती है जैसे सीप के अज्ञान से चांदी के भ्रम में लोभ पैदा होता है। अत्यंत सुंदर चैतन्य आत्मा को जानकर भी विषय में अत्यंत आसक्त हुआ पुरुष मूढ़ता को प्राप्त होता है। आत्मा को सब भूतों में और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए भी मुनि ममता का होना आश्चर्य ही है। काम को ज्ञान का शत्रु जानकर भी दुर्बल और मरण को प्राप्त हुआ पुरुष काम की इच्छा करता है, यही आश्चर्य है। जो इस लोक व परलोक के भोग से विरक्त है, जो नित्य व अनित्य का विचार रखता है, आत्मा को सब भूतों में और आत्मा में सब भूतों को जानते हुए भी मुनि का ममता में होना आश्चर्य ही है। ज्ञानी पुरुष तो भोगता हुआ भी और पीड़ित होता हुआ भी नित्य केवल आत्मा को देखता हुआ न तो प्रसन्न होता है और ना क्रोध ही करता है। वह निंदा व प्रशंसा को एक समान देखता है। वह इस विश्व को केवल माया रूप देखता है। वह मृत्यु के आने पर भी नहीं डरता, ना उसके लिए कुछ ग्रहण करने योग्य है, ना त्यागने योग्य। जो आशा रहित है, जो प्रारब्ध के अनुसार मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है। जो द्वंद्व से मुक्त है, सभी वासनाओं से मुक्त है, शांत है, ऐसे आत्मज्ञानी की बराबरी किससे की जा सकती है। यह सत्य है कि भोग विलास से खेलते हुए आत्मज्ञानी की बराबरी मूर्ख संसारी व्यक्ति से नहीं हो सकती। जिस पद की इंद्र आदि देवता भी इच्छा करते हैं, उसे पाकर भी आत्मज्ञानी हर्ष नहीं करता। ऐसे आत्मज्ञानी का पुण्य व पाप से संबंध कैसे हो सकता है। जैसे आकाश का बादल से संबंध दिखने पर भी नहीं होता, वह अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करता है। वह जिस कर्म को करने योग्य मानता है, उसे
बिना किसी भय के करता है। वह इच्छा व अनिच्छा से परे होता है। वह आत्मज्ञानी है जो सुख व दुख में समान है, पूर्ण है, आशा व निराशा में समान है, जीने व मरने में समान है। आकाश की तरह मैं अनंत हूँ और यह संसार घड़े के समान है। मैं समुद्र की तरह हूँ और यह संसार तरंगों के समान है। मैं सीप की तरह हूँ और यह संसार चांदी की। इसलिए ना तो इसका त्याग करना है और ना ही ग्रहण। यही ज्ञान है। मुझ अनंत महासागर में संसार रूपी नाव वायु रूपी मन द्वारा इधर उधर डोलती है। इच्छा रूपी लहरें उठती हैं, खेलती हैं, परंतु इन सब से ना मुझ में वृद्धि होती है ना हानि ही। संसार कल्पना मात्र है, परंतु मैं अत्यंत शांत व निराकार अवस्था में स्थित हूँ। प्रकरण 8। जब मन कुछ चाहता है, कुछ सोचता है, कुछ त्यागता है, कुछ ग्रहण करता है, प्रसन्न होता है। जब मन ना चाहता है, ना शोक करता है, ना त्यागता है, ना ग्रहण करता है, ना प्रसन्न होता है और ना दुखी होता है, तभी मुक्ति है। जब मन किसी विषय में आसक्त है, तभी बंधन है। जब मन किसी भी विषय में आसक्त नहीं होता, तभी मुक्ति है। जब तक मैं हूँ तब तक बंधन है, जब मैं नहीं हूँ तब मोक्ष है। इस प्रकार मान करके इच्छा से ना ग्रहण करो ना त्याग करो। करने योग्य व ना करने योग्य कर्म कब और किसके शांत हुए हैं, यह सब जानकर तू वैराग्य को प्राप्त हो और त्याग परायण हो। हे प्रिय, संसार की उत्पत्ति व विनाश देखकर किसी भी महात्मा की जीने की, भोगों की व ज्ञान की इच्छा शांत हो जाती है। यह सब अनित्य है। तीनों तापों दैहिक, भौतिक व दैविक से दूषित है, सार रहित है, निंदित है, त्यागने योग्य है। ऐसा निश्चय करके शांति की प्राप्ति होती है। कौन सा समय व कौन सी अवस्था है जिसमें मनुष्य के सुख व दुख आदि द्वंद्व न रहे हों। इसलिए इनकी अपेक्षा कर अपने आप प्राप्त वस्तुओं में संतोष करने वाला मनुष्य सिद्धि अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। वैराग्य, समता और युक्ति द्वारा चैतन्य के ज्ञान को जानकर जो संसार से अपने को तारता है, वही गुरु है। प्रकरण 10। मित्र, जमीन, धन, मकान, स्त्री, भाई आदि संपदा को तू स्वप्न व इंद्रजाल के समान देख, इन्हें 3 या 5 दिन में नष्ट होने वाला जान। जिस वस्तु में
इच्छा हो उसी को संसार जान। वैराग्य का आश्रय लेकर तृष्णा से रहित हो जा और सुखी हो जा। तृष्णा ही आत्मा का बंधन है। तृष्णा का नाश ही मोक्ष है। संसार में आसक्ति का नाश ही आत्मा का प्राप्ति है। तू शुद्ध चैतन्य रूप है। संसार असत्य है और वैसे ही सारी अविद्या भी असत्य ही है। फिर तुझे कुछ भी जानने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। अनेक जन्मों में तेरे राज्य, पुत्र, स्त्रियां, शरीर व सुख का तेरी आसक्ति होने पर भी नाश हो चुका है। तेरे चित्त को कभी शांति नहीं मिली। अर्थ, काम और बहुत सारे पुण्य कर्म करने पर भी कई जन्मों तक तूने इस शरीर से, मन से व वाणी से दुख रूप व श्रम रूप कर्म किए पर तुझे शांति नहीं मिली। अब उन सब से उपराम हो जा व शांति को प्राप्त कर।